हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज इराक में रहने वाली एक औरत थी। उस औरत का खामद फौत हो गया तो 5 बच्चियां यतीम थी। वो इराक से चली और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई कि आप मेरी बच्चियों का वजीफा लगा दें। औरत कहती है मैं पहुंच गई। मैंने लोगों से पूछा घर कहाँ है, तो कहा वो जहां बोरी लटक रही है ना बाहर टाट का पर्दा लगा हुआ है, वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कहती है मैं दरवाजे पर दस्तक दी, एक औरत ने दरवाजा खोला तो मुझे बीबी जान के अंदर बुलाया। उनके घर के अंदर जब मैं दाखिल हुई तो बड़ा सारा सेन था, एक दानी कुआं लगा था, एक तरफ एक बड़ा दरख्त था और एक छोटा सा बनाई हुई थी जगह बर्तन धोने के लिए। और बीबी ना बर्तनों को मिट्टी लगा के साबुन लगा के बैठी हुई थी, काम कर रही थी वो औरत। मुझे उसने दरख्त के नीचे बिठाया, पानी पिलाया। कैसे आई हो? मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहने लगी बैठो थोड़ी देर में आ जाते। कहती थोड़ी, मैंने समझा घर की कोई मुलाजमा है, मैं बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी, फिर दस्तक हुई। उस बीबी ने उठ के दरवाजा खोला तो जब वो शख्स अंदर आए तो कहने लगी बड़ी देर से बर्तनों को साबुन लगा के बैठी हूँ, कहाँ रह गए थे? कहती है वो साहब कहने लगे बस जरा मसरूफ हो गया तो दौड़े गए, कुएं से पानी निकाला, बीबी को दिया, उसने बर्तन धोए। कहती है फिर थोड़ा सा सिरका और एक रात की रोटी वो लाई, उस शख्स ने खाई। मैंने कहा कि ये दोनों घर के मुलाजम है, मियां बीवी काम करते हैं। जब वो खाना खा चुके तो वो औरत मेरे पास आई, कहने लगी उठ के मिल लो अमीरुल मोमिनीन से। मैंने कहा कौन अमीरुल मोमिनीन? तो कहने लगी कब से तो आए हैं, ये जिसने कुएं से पानी निकाला यही मुसलमानों का अमीर है, और ये जिसने दरख्त के नीचे बैठ के सिरके से रोटी खाई है यही है, ये फरिश्तों की दास्तान नहीं। वो बीबी गई तो कहने लगी कि ये अमीरुल मोमिनीन है। कहा उठ के हाजिर हुई, कहा हुजूर मैं इराक से आई हूँ, मेरा खामद फौत हो गया, मेरी 5 बेटियां हैं, वजीफा लगा दे। वो बीबी कहती है मेरा दिल था कि यतीम बच्चियों का 100 दिनार साल का लगा देंगे तो बड़ी बात है। कहती है जब मैं उनके पास गई तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को बताया तो वो रोने लग गए और मुझसे माफियां मांगने लगे। मैंने कहा हुजूर आप क्यों माफी मांगते हैं? तो कहने लगे इसलिए माफी मांग रहा हूँ कि तू मेरी रियाया में थी और तेरी 5 बच्चियां यतीम थी, तुझे खुद चल के आना पड़ा है। मेरा काम था तेरी खबर लेता, माफ कर दे अल्लाह की रजा के लिए। उन्होंने वजीफा लिखना शुरू किया तो मेरी एक बच्ची का 1000 दिनार साल का लिखा। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर दूसरी बच्ची का 1000 लिखा तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। तीसरी का 1000, चौथी मैंने कहा शुक्र है। जब चौथी का लिखा तो मैंने कहा अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह फलता फूलता रखे। कहते जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने कलम रख दिया, फरमाने लगे मैं 5वीं का वजीफा नहीं लिखूंगा, 4 बहनों से कहना बांट के इसे भी दे दे। कहा हुजूर क्यों? आप फरमाने लगे जब तक तू अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी मैं भी रब से जुड़ा हुआ था और अल्लाह से डर के लिख रहा था। अब तूने मेरी तारीफ की है, अब मेरी ज़ात आ गई है। अब मैं अगर ये वजीफा लिखूंगा तो इससे अल्लाह राजी नहीं होगा, इससे मेरे नफ्स में रिया पैदा हो। अब मैं 5वीं का नहीं लिखूंगा, जा और जाके इराक के गवर्नर को दे। बीबी कहती है मैं घोड़े पे बैठी और मैं चंद दिनों के बाद इराक पहुंची। जब सवेरे आके मैंने वालिए इराक को रुका दिया तो वो चीख मार के रोया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगा बीबी आज रात को हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, फौत तो इंतकाल कर। कहती मैं भी तड़प के रोई। मैंने कहा मेरी ये 3 बच्चियों का क्या बनेगा? तो वो गवर्नर कहने लगा तेरे वजीफे जारी रहेंगे, तुझे मिलते रहेंगे। तो कहने लगी कैसे? कहने लगा मैं अगर तो गवर्नर रहा तो तेरा वजीफा जारी रहेगा और अगर गवर्नरी से उतर भी गया तो मैं जाती तौर पे मालदार हूँ, फिर भी तेरी बच्चियों के माहाना पैसे पहुंचते रहेंगे। मैंने कहा तू क्यों देगा? कहती वो रो पड़ा। कहने लगा अगर अमीर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हो तो फिर अल्लाह गवर्नरों के दिलों में भी रहम डाल दिया करता है।